chemical reactivity towards hydrogen, group 16 element. The group element of group 16 with hydrogen to form hydrogen type HeH2E. तो हाइड्रोजन की तरफ जो केमिकल रिएक्टिविटी है ग्रुप 16 से 18 का वो कैसा है? तो ग्रुप 16 जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करता है और वो H2E के फॉर्म में रहता है। तो ये E क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। For example, H2O, H2S, H2SC, H2PE and H2PO. तो ग्रुप 16 में एलिमेंट जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टेलुरियम, हाइड्रोजन पोलोनियम जैसे कंपाउंड है। Some properties of hydrogen group 16 are given in table 7.5. Group 16 का हाइड्राइड का प्रॉपर्टी जो है वो टेबल 7.5 में है। H2O is colorless. Odorless liquid, while H2S, H2SC, H2P and H2O are colorless, bad-smelling, poisonous gases at ambient conditions. तो वाटर जो है कलरलेस है, ओडरलेस लिक्विड है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सोडियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोरीन जो है कलरलेस है, स्मेल बहुत खराब रहता है, पॉइजनस गैस रहता है एम्बिएंट कंडीशन में। All hydrides have angular structure which involve sp2 hybridization and central atom E. तो सभी हाइड्रेट जो रहता है उसमें एंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम E में। The hydride of group 16 element are weakly acidic. Group 16 element का हाइड्राइड का जो है weakly acidic होता है। The acidic characters of the hydride increases, while the thermal stability decreases from water to H2TE. So, जो हाइड्राइड जो रहता है ग्रुप 16 का उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और थर्मल स्टेबिलिटी कम होते रहता है H2O से लेकर H2TE तक। This is due to decreasing bond association enthalpy of the He bond groups. तो हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है और थर्मल स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर कम होता है और थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है वाटर से लेकर H2E तक। This is due to decrease in bond dissociation enthalpy of He bond term group। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है He का जिस ग्रुप के नीचे रहते हैं तो इसीलिए इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। एसिडिक कैरेक्टर इससे बढ़ता है क्योंकि आसानी से हाइड्रोजन आयन पी सकता है। All hydrides except H2O possess reducing property, while increase in the order H2S smaller than H2SC smaller than H2TE। तो ये सभी हाइड्रेट जो है वाटर को छोड़ के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है और इसकी वजह से H2S जो रहता है वो ज़्यादा वो कम रहता है कंपेयर टू H2SC से। H2SC कम रहता है H2TE से। तो वाटर जो है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है। वो जैसे जैसे नीचे जाता है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ते रहता है। तो H2T का मतलब टेलुरियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा कंपेयर टू सेलेनियम हाइड्राइड से। सेलेनियम हाइड्राइड का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है सल्फर हाइड्राइड से। Group 17 element. The element of group 17 react with hydrogen to hydrogen halide। तो group 17 element जो है react करता है हाइड्रोजन के साथ ताकि हाइड्रोजन halide दे सके। तो हाइड्रोजन react करता है halide के साथ तो मिलकर हाइड्रोजन halide देता है।
यहाँ पे हाईलाइट जो है वो रहता है फ्लोइंग फ्लोइंग और डेट्स. Some of the property of hydrogen halide are given in table 7.6. तो हाइड्रोजन हाइलाइड का जो प्रॉपर्टी रहता है 7.6 में रहता है. Acidic strength of halogen acid increases in the order. जो हाइड्रोजन एसिड का acidic strength होता है बढ़ता है. Hydrogen fluoride smaller than hydrogen fluoride, smaller than hydrogen fluoride, smaller than hydrogen iodide. तो जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्राइड का जो एसिडिटी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ता है. दिस इज due to decreasing bond dissociation enthalpy of HX bond in the orders HF greater than HCl, HCl greater than HBr, HBr greater than H iodide. सो जैसे से ग्रुप के नीचे जाता है हाइड्रोजन जो हाइड्राइड के फॉर्म में रहता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है. हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से. हाइड्रोजन ब्रोमाइड ज़्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन क्लोराइड से. और हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ज़्यादा एसिडिक है हाइड्रोजन क्लोराइड से. अभी क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन उसका जो है बॉन्ड डिसोसिएशन जो है बॉन्ड डिसोसिएशन जो है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड. जो हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है तो इसलिए वो आसानी से हाइड्रोजन दे सकता है. वो इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड से. ठीक है. अब जैसे हाइड्रोजन ग्रुप के नीचे जाते हैं तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता क्यों है क्योंकि वो हाइड्रोजन दे सकते हैं. तो ये वो हाइड्रोजन क्यों दे सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं तो इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम हो जाता है. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से क्या होता है ये हाइड्रोजन आयन आसानी से दे सकते हैं ना. बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही कम लगता है. कम एनर्जी की ज़रूरत है ताकि हाइड्रोजन आयन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूट जाए. ठीक है. इसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होता है वो कम होता है. तो जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे हाइड्रोजन जो हाइड्राइड के फॉर्म में है उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगा. उनको कम एनर्जी की ज़रूरत है हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने के लिए ताकि ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर हो जाए. तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है ऑब्वियसली क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है. वो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आसानी से देगा नहीं और दूसरी बार उसका साइज भी छोटा है. तो इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड से. हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन ब्रोमाइड से. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड से. और हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी कम है. तो हाइड्रोजन आयन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी कम है. उसे कम एनर्जी की ज़रूरत है हाइड्रोजन आयन को रिमूव करने के लिए बॉन्ड तोड़ने के लिए. इससे हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड से. और हाइड्रोजन क्लोराइड का साइज़ छोटा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है न्यूक्लियर अट्रैक्शंस भी ज़्यादा है. तो इससे उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. इसलिए वो कम एसिडिक है हाइड्रोजन क्लोराइड कंपेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड से. हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन का साइज बड़ा है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू फ्लोरीन से और न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लास्ट शेल पे. तो इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ही कम है. इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड से. तो हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड का. और हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी कम है कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड से. Thermal stability of hydrogen halide decreases in order. Hydrogen fluoride greater than hydrogen chloride greater than hydrogen bromide greater than hydrogen iodide. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है तो वैसे वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी
हाइड्रोजन हैलाइड का कम होता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड से। हाइड्रोजन फ्लोराइड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है हाइड्रोजन आयोडाइड से। इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड बॉन्ड डाउन ग्रुप। ये क्यों होता है? क्योंकि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो रहता है हाइड्रोजन हैलाइड का वो कम होता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं। जो जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है, इससे थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होता है। इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड का थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी कम है कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड से, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी काफ़ी कम है कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड से। फिर प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड। प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 16 एलिमेंट। ग्रुप से एलिमेंट्स का हाइड्राइड का प्रॉपर्टी कैसा है? तो यहाँ पे वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम, हाइड्रोजन टोल्यूनि, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम है। जैसे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 273, हाइड्रोजन सल्फाइड का मेल्टिंग पॉइंट 188 है, हाइड्रोजन सेलेनियम का मेल्टिंग पॉइंट 208 है, हाइड्रोजन टोल्यूनि का मेल्टिंग पॉइंट 222 है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। वाटर का 373 केल्विन है, हाइड्रोजन सल्फाइड का 213 केल्विन है, हाइड्रोजन सेलेनियम का बॉइलिंग पॉइंट 232 केल्विन है, हाइड्रोजन टोल्यूनि का जो है बॉइलिंग पॉइंट 269 है। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है ग्रुप के नीचे ज़्यादा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है कम होता है जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ यह बढ़ता है। ठीक है, तो वाटर का बॉन्ड लेंथ जो है 96 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन सेलेनियम का बॉन्ड लेंथ जो 146 पिकोमीटर है, हाइड्रोजन टोल्यूनि का जो बॉन्ड लेंथ है 169 पिकोमीटर है। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है कम होता है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता है, क्योंकि साइज जो है सेंट्रल आयन का वो बढ़ता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी कम होता है। फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 80 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है। वाटर का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 463 किलो जूल पर मोल है। हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 47 किलो जूल पर मोल है। हाइड्रोजन सेलेनियम का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 276 किलो जूल पर मोल है। और हाइड्रोजन टोल्यूनि का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है 238 किलो जूल पर मोल है। तो इधर बॉन्ड फ्यूजन एंथैल्पी जो है वो जो है बढ़ता है। तो वाटर का -286 किलो जूल पर मोल है, हाइड्रोजन सल्फाइड का -20 किलो जूल पर मोल है, हाइड्रोजन सेलेनियम का 73 किलो जूल पर मोल है, हाइड्रोजन टोल्यूनि का 100 किलो जूल पर मोल है। HPH एंगल, तो यहाँ पे एंगल जो है वाटर का 104 है, हाइड्रोजन सल्फाइड का 92 है, फिर सेलेनियम हाइड्राइड का 91 है और टोल्यूनि हाइड्राइड का 90 डिग्री है। फिर pKa, यहाँ पे वाटर का pKa 14 है, हाइड्रोजन सल्फाइड का 7 है, हाइड्रोजन सेलेनियम का 3.8 है और हाइड्रोजन टोल्यूनि का 2.6 है।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड ऑफ Group 17। ग्रुप 7 एलिमेंट का हाइड्राइड का प्रॉपर्टी कैसा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट और हाइड्रोजन फ्लोरीन का 190 केल्विन है। HCl का 159 केल्विन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का 185 केल्विन है। हाइड्रोजन आयोडाइड का 222 केल्विन है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है 293 केल्विन है। HCl का बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट 206 केल्विन है। हाइड्रोजन आयोडाइड का 238 केल्विन है। बॉन्ड लेंथ पिकोमीटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड लेंथ 91.7 पिकोमीटर है। HCl का 127.4 पिकोमीटर है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड लेंथ 141.4 पिकोमीटर है। हाइड्रोजन आयोडाइड का 160.9 पिकोमीटर है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है उसका हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है 574 किलोजूल पर मोल है। हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 532 किलोजूल पर मोल है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 363 किलोजूल पर मोल। हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 295 किलोजूल पर मोल है। तो इससे से ग्रुप के नीचे जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है कम होता है क्योंकि आयन का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, न्यूक्लियस अट्रैक्शन कम होता है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम होता है, इसलिए एसिडिटी बढ़ता है। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का पीके है 3.2, HCl का पीके है -7, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का -9.5 है और हाइड्रोजन आयोडाइड का -10। Group 18 element noble gases. Noble gases are chemically inert towards hydrogen due to their stable electronic configuration. noble gases जो है chemically inert है हाइड्रोजन की तरफ क्योंकि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से।